हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ चैनल। तो देखो, पहले हमने किया था पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो अब हम करने वाले हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन के जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हैं एंड मेन मेन कोड है वो सब करने वाले हैं। एक टॉपिक का आंसर एंड क्वेश्चन सब चीज़ को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए एक पीडीएफ बना के लेकर आया हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पाइथन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमने कल क्या रिकॉल किया था। पहले चलते पाइथन के पास। तो हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पाइथन के फीचर्स, पाइथन का प्रोग्राम कैसे होता है, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है, रन टाइम बताया था मैंने आपको, एंड कमेंट्स भी बताए थे, एंड इंडेंटेशन का रूल बताया था। सो एक बार आते हैं, देखते हैं, हेडिंग देखते हैं। पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन है क्या, कैसे काम पाइथन है क्या, वैसे में भी तो ये बताया हमने। फिर बताया कि पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी फील्ड में यूज़ है, पाइथन के फीचर्स बताए। आई होप कि आपको ये सब याद होएगा। एंड फिर हमने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा था, जो मैंने आपको VS कोड पे करवा के दिखाया था। एंड फिर मैंने बताया कि रन टाइम, आप पाइथन को जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, वो हर प्लेटफॉर्म पे कैसे चल जाता है। पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। कमेंट कमेंट कैसे होता है, सिंगल कमेंट, डबल कमेंट एंड मल्टीपल कमेंट्स, ये भी बताया मैंने आपको। एंड इंडेंटेशन का रूल्स, इंडेंटेशन का रूल बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये रह रहे बताया था। एंड इसको इनों के ऊपर ही आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इन सब के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के कोड मैंने आपको MS वर्ड में फाइल बनाई है। तो देखो, ये है पाइथन क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, किसने पाइथन को बनाया, मतलब हु डेवलप द पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज एंड इन विच ईयर वाज इट रिलीज्ड। कौन सी ईयर में पाइथन को बनाया गया एंड कब उसको रिलीज किया गया, और किसने बनाया। देखो, पाइथन को जो जिसने बनाया है वो है ग्योडियो वॉन रोशन। इसको रोशन भी कहते हैं एंड रोसम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गोडियो वैन रोसम, एंड जो इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना इसको पाइथन को जो है क्या कहते हैं रिलीज किया था, वो किया था 1991 में, ये मैंने आपको बताया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दो चीज़ याद रखनी है आपको, एक तो पाइथन को बनाया किसने एंड पाइथन कब रिलीज हुआ, ठीक। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हमसे, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज कैसे है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो पाइथन होता है उस जो इंटरप्रेटर होता है वो पाइथन को लाइन बाय लाइन रीड करता है, एंड जो कंपाइलर होता है वो एक साथ ही रीड करता है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इट्स मीन द पाइथन कोड इज एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन बाय एन इंटरप्रेटर, किसके द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, rather than being compiler into machine code all at once before running। एंड जो कंपाइलर होता है वो पहले ही उसको रन कर लेता है, देख लेता है उसमें सारे जितने बग्स होते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो रन टाइम पे ही उसके एक एक कोड को देखता है कि यहाँ पे अगर बग्स है तो वहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट कर, वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वहाँ पे रुक जाता है। एंड आगे का जो कोड होता है उसको भी नहीं एग्जीक्यूट करता है, आगे को बग्स दिखा देगा। देन उसके आगे कोई बग्स होगा तो उसको बग्स दिखाएगा, फिर उसके आगे जो एरे या बग्स होंगे फिर उसको दिखाएगा। तो जो पाइथन होता है उसके अंदर जो इंटरप्रेट होता है वो ऐसे काम करता है, पहले आपकी एक गलती को बताएगा, फिर दूसरी गलती को, फिर तीसरी गलती को। एंड जो वो होता है कंपाइलर, कंपाइलर आपकी सभी गलतियों को एक साथ शो करता है। देन थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट एट लास्ट फोर मेजर फीचर। आपको पाइथन के फीचर्स बताने हैं। आई होप कि मैंने आपको फीचर्स बताए थे, आप उनको भी लिख सकते हो, और जो इसमें अवेलेबल है उनको भी लिख सकते हैं। इसने कहा कि लिस्ट एट लास्ट फोर मेजर फीचर्स ऑफ पाइथन दैट मेक इट पॉपुलर अमंग, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पढ़ने के लिए। आंसर, सिंपल सिंटैक्स, इसका बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स है जैसे कि इंग्लिश। एंड फ्री ओपन सोर्स, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अवेलेबल टू एवरी वन टू यूज़, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, फ्री ओपन है। एंड लार्ज लाइब्रेरीज, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन एंड बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है जिससे कि कोडर को अपनी तरफ से फंक्शन बनाने की नीड नहीं होती, ठीक है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे विंडो पे चल सकता है, मैक पे चल सकता है, लिनक्स पे भी। आप किसी पे भी एक कोड को लो, उसको रन करो, कोई बग्स नहीं आएगा। लेकिन पहले जब पाइथन न्यू न्यू हुआ था वैसे तब प्रॉब्लम होती थी, बट अब नहीं होती ऐसी कोई प्रॉब्लम। अब आपका कोड जो आपने कोड लिखा आप उसको विंडो पे भी रन करा सकते हो, मैक पे भी एंड लिनक्स पे भी, ओके। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज।
तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है एंड लो लेवल लैंग्वेज है डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली पाइथन मैंने आपको बताया था, पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली है, इस वजह से इजी टू रीड एंड हैंडलिंग मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली। बट लो लेवल में वो होती है असेंबली या लैंग्वेज, तो उसको कहते हैं लो लेवल असेंबली या लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हमारी सी होती है मशीन फ्रेंडली, जो कि मशीन से फ्रेंडली होती है, एंड जो पाइथन जो होती है वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है। हाई लेवल इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ह्यूमन से फ्रेंडली है, एंड लो लेवल किसको कहते हैं, जो मशीन से फ्रेंडली होती हैं। हार्ड टू रीड, जिसको रीड करना हार्ड होता है, एंड रिक्वायर मेंटल कंट्रोल टू हार्डवेयर, और जिसको रिक्वायर होती है किसको, हार्डवेयर की। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली टाइप एंड डायनेमिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप क्या होता है एंड डायनेमिकली टाइप क्या होता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप ये बताइए स्टैटिक टाइप एंड डायनेमिक टाइप क्या होता है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो आंसर है इसका इन स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, जैसे स्टैटिकली टाइप जो लैंग्वेज होती है वो जैसे आपका जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, एंड सो ऑन, यू मस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल डेटा टाइप। उसमें आप अपने थ्रू क्या करते हो, डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हो, कि जैसे अगर आपने ए के अंदर 1 लिखा तो वहां पे लिखना पड़ता है कि ए इजकल इंट ए एंड इजकल टू 10, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो ए है वो इंट है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, ईटीसी। बट डायनेमिकली टाइप जो होता है उसमें जो पाइथन होता है उसके अंदर हमें कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ता, नहीं ये बताना पड़ता कि कौन सा डेटा टाइप है, वो ऑलरेडी खुद ही अपने आप से ही डिटरमाइन कर लेता है ऑटोमेटिकली। ये इसकी खासियत है। ओके, आई आपको स्टैटिक एंड डायनेमिकली टाइप का दोनों को मतलब पता होगा। अब आते हैं सेक्शन 2, जिसमें हमने पढ़ना था सेटअप एंड एनवायरनमेंट। आप सेटअप कैसे करते हैं एंड उसका एनवायरनमेंट। व्हाट इज द कमांड यूज इन द टर्मिनल कमांड्स प्रॉम्प्ट टू चेक इट पाइथन इज इंस्टॉल यू ऑन योर सिस्टम। बेसिकली ये मैंने शायद नहीं कराया, बट आई होप कि सबको आता होगा पाइथन इंस्टॉल करना, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करना बता दूंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, वीएस कोड से कैसे लिंक करते हैं, एंड सो ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। बट मैंने थोड़ा स्टार्टिंग से सोचा कि इतना सबको पता होता है कि डाउनलोड कैसे करते हैं, जैसे कौन से हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही हम वेबसाइट पे जाते हैं एंड वहाँ पे सर्च करते हैं गूगल गूगल इंजन के पास, वहाँ से हमें एक्सटेंशन मिल जाता है एंड उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आंसर टाइप पाइथन डैट डैश वर्जन, यहाँ से आप जैसे पाइथन स्लैश वो डैट डैश करके वर्जन लिखते हो तो यहाँ से आपका वर्जन डिसाइड हो जाता है कि कौन सा वर्जन है। एंड जैसे अगर आपका पाइथन 3 डैट डैश वर्जन लिखोगे तो वहाँ से भी आपको पता पड़ जाएगा जो पाइथन है उसका वर्जन क्या चल रहा है लेटेस्ट में, एंड आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड किया है। ओके, लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताया गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रनिंग अ पाइथन स्क्रिप्ट इन अ टर्मिनल वर्सेस यूजिंग इन आईडी। आईडी का मतलब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो हमारा कोड है पाइथन का वो हर जगह एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आंसर देखते हैं, अ टर्मिनल इज अ सिंपल विंडो, जो टर्मिनल है वो सिंपल विंडो है जो कि रन करता कमांड्स को, एंड आईडी जैसे आईडी जो होती है आपकी लाइक इसमें जहाँ पे टर्मिनल में होता है वीएस कोड होगा, एंड जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं उनमें भी होता है इज a fully toolkit, ये पूरा क्या है टूल किट है विद टेक्स्ट एडिटर डिबगर्स एंड फाइल मैनेजर इज सॉरी डिबगर्स एंड फाइल मैनेजर इन वन प्लेस। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि आईडी क्या होता है एंड डिफरेंस बताना आपको रन टाइम में एंड पाइथन स्क्रिप्ट में। तो पाइथन स्क्रिप्ट एंड रन टाइम एंड आईडी, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और आपका रन टाइम होता है जब जो कोड होता है उसको क्या कहते हैं उसको इंटरप्रेटर रन कर रहा होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होता है, एंड टाइप स्क्रिप्ट जो आपने पाइथन है उसको जो लिखा है उसको कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, एंड टर्मिनल टर्मिनल पर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है विंडो पे, ठीक है ना। चलो मैं आपको टर्मिनल भी दिखा देता हूँ अभी। तो मैं पहले अपना वीएस कोड स्टार्ट करता हूँ। वीएस कोड में पाइथन का, हाँ पाइथन के वाला कोड है। तो देखो जैसे ये है ना, इसको कहते हैं टर्मिनल। हम अगर हमें टर्मिनल चालू करना है तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया टर्मिनल। देन जैसे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो यहाँ से देखो मेरे टर्मिनल ओपन हो गया, एंड यहाँ पे इसने बताया कि प्रिंट इज नॉट। देखो अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस,
कंट्रोल एस किया हमने एंड दोबारा इसको रन किया। देखो मैंने अभी कोई वो नहीं किया। देखो ओवरऑल ये होगा अच्छे से एग्जीक्यूट। ओके, ये होता है हमारे टर्मिनल में काम। चलो अब हम आते हैं अपने पुराने वहीं पे कोड पे। अब आते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन। जो पाइथन को हम सेव करते हैं उसका जो स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन क्या है फाइल का, वो बताना है। तो बेसिकली मैं चलो क्वेश्चन पहले रीड करता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर सेविंग पाइथन फाइल। इसमें पूछा गया कि वो कौन सा एक्सटेंशन है जिससे हमारा जो फाइल है पाइथन की वो सेव होती है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, चलते हैं VS कोड पे ही एंड आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लास 1.py लिखा था, तो जो इसका .py है ना, ये इसका एक्सटेंशन है। ऐसे जब हम उसका HTML की फाइल बनाते हैं, CSS की जावास्क्रिप्ट है, उसमें भी ऐसे लिखते हैं डॉट HTML and CSS डॉट CSS डॉट JS etc एंड सो ऑन लैंग्वेजेस के एक्सटेंशन। सो बहुत सारे लैंग्वेज, जो जितने भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन सब का अपना स्पेसिफिक एक एक्सटेंशन होता है जिससे कि फाइल जो होती है वो सेव होती है। और पाइथन का है .py। ओके, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या गया आपसे, नेम 3 पॉपुलर IDE और कोड एडिटर एंड वो सॉरी कोड एडिटर यूज टू पाइथन डेवलपमेंट। आपको 3 पॉपुलर ऐसे आईडी बताने हैं या कोड एडिटर बताने हैं जो कि पाइथन डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली आईडी का मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, ना कि आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा, बट हाँ एग्जाम में आईडी के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या होता है। बट आपको ये सीधा सिंपल ये वर्ड नहीं देंगे कोड एडिटर। कोड एडिटर से आप समझ जाओगे, लेकिन आईडी से थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। बट मैंने इसलिए आपको बताया, इस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस किया कि आपके एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन। तो आईडी में आपका पाईचार्म होगा, VS कोड होगा, आईडी एलई होगा। ये सब जो है हमारे VS कोड एडिटर होते हैं जहाँ पे हम अपने पाइथन का कोड लिख सकते हैं आराम से। एंड अब आते हैं सेक्शन 3, जिसमें कि हमारा कोडिंग एंड फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। तो इसमें कहा लिखा है, राइट ए सिंपल पाइथन प्रोग्राम द प्रिंट लर्निंग पाइथन इज फन टू द कंसोल। एंड ये हमको कहाँ पे दिखाना है, कंसोल पे। ओके, तो बेसिकली कंसोल जो होता है वो कोई प्रोग्राम से कन्वर्ट नहीं होता, ऑलरेडी वैसे होता है। तो मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ। चलते हैं, बेसिकली यहाँ पे बना हुआ है एंड इसको एक बार कमेंट आउट करते हैं एंड प्रिंट करते हैं। प्रिंट, मैं आपका नाम, चलो बेसिकली मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, कोड लाइफ लेते हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S, सॉरी कंट्रोल S। एंड यहाँ पे हम करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये होगा आपका कोड रन, यहाँ पे आएगा कोड लाइफ 100x। ओके, तो आपका फर्स्ट कोड बन गया। देन हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 10 प्रिंट हो गया अच्छे से। एंड पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाउ डू यू टेक अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम अ यूजर इन पाइथन। इसने पूछा गया है कि आप यूजर से स्ट्रिंग को कैसे इनपुट करा सकते हो। बेसिकली ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, बट इसने यहाँ पे पूछ लिया, कोई बात नहीं, मैं इसको भी अभी क्लेरिफाई कर देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक बार कोड के थ्रू लेते हैं एंड बताते हैं। इसने कहा कि हमें खुद नहीं देना, हमें यूजर से स्ट्रिंग लेनी है, कोई भी नंबर लेना है। ठीक है, तो मैं एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेता, एक मैं ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ एंड उसको असाइन कराता हूँ इनपुट के नेम से। एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम। ओके, एंड जैसे मैंने यहाँ पे अब एंटर योर नेम दिया एंड प्रिंट करा देता हूँ मैं जो भी उसका नेम है। हेलो,
देन मैं कॉन्केटेनेशन का यूज नहीं करने वाला, कॉन्केटेनेशन प्लस का यूज नहीं करने वाला, कॉन्केटेनेशन का यूज करूंगा, बट प्लस जो होता है वो कॉन्केटेनेशन काम करता है, लेकिन जो ये हमारा कॉमा होता है ये भी कॉन्केटेनेशन काम करता है, बट मैं इसमें दोनों में डिफरेंस बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो इस करते हैं हम यहाँ पे ए एंड कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन। जैसे ही अब इसने दे दिया एंटर योर नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम कौशिक कुमार। ओके, एज देन अपना नेम लिखा, मैंने किया एंटर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो कौशिक कुमार, तो ये प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर से हम वैल्यू या स्ट्रिंग किस तरीके से लेते हैं। तो इसको करते कमेंट आउट, देन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने लिखा हुआ है व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। कि जो हम पाइथन में नेमिंग देते हैं उसमें जो स्लैश है अंडरस्कोर वो कैसे लगाते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन में नेमिंग देने का भी एक रूल होता है कि आप नेमिंग वन उससे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते एंड स्पेस नहीं दे सकते। आप अंडरस्कोर हाइफन एंड सोन सिंबल्स मतलब कि आप अंडरस्कोर एंड हाइफन लगा सकते हो, बट स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड जो आप लिख रहे हो वो शुरू में नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये कुछ रूल होते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हो एंड अंडरस्कोर से, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड लिखा हुआ कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कैन नॉट, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओनली कंटेन लेटर नंबर्स एंड अंडरस्कोर, ओनली आप एक कंटेन जो कंटेनर है या कंटेनर में बना सकते हो कि उससे लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स होते हैं एंड अंडरस्कोर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कोई जैसे मैं लेता हूँ एन हाइफन वन, ठीक है, एंड इनपुट करा दिया मैंने कोई नंबर, एंड ऐसे मैंने लेता हूँ दो, तो मैं इनको करा देता हूँ प्लस करा देता हूँ, तो प्रिंट प्रिंट सम ए1 एंड ए2। ओके, देन ये हो गया, एंड कंट्रोल एस करते हैं, एल प्लस एन कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 5, एंटर किया, एंट्री किया 5, यहाँ पे आना चाहिए हमारा आंसर 10, जो सम आना चाहिए हमारा क्या चाहिए 10। तो देखो सम इज 10। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश ऐसे स्पेस देता हूँ तो देखो इसने ऑलरेडी पहले ही एरर शो कर दिया नहीं कर दिया, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो इसलिए जो हमारा बैक कर देते कंट्रोल जेड, जो हमारा कोड ठीक है। ओके, चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इस पाइथन केस सेंसिटिव। जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। चलो तो इसका यस कि बताते हैं इसको कैसे केस सेंसिटिव है। देखो केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर कोई लेटर कैपिटल है तो उसको कैपिटल में लिखना, अगर कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा केस सेंसिटिव है। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एंड पहले एक वेरिएबल मतलब ए, देखो ये स्मॉल वेरिएबल है, इसमें मैंने किया 5, एंड मैं इसको बड़ा वेरिएबल बनाता हूँ। देखो दोनों का काम, दोनों को रीड करते हैं ए, बट दोनों में हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देखो क्या ना किया, एंड ऐसे ही केस सेंसिटिव। अब जैसे मैं इसको कैपिटल पी करता हूँ, PRINT प्रिंट, तो देखो ये काम नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि जो हमारा प्रिंटर जो पहले से डिफाइन हुआ पड़ा है वो हमारा किससे डिफाइन हुआ पड़ा है, स्मॉल पी से। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्मॉल कैपिटल ए, तो कैपिटल ए जो मैंने लिखा है तो इसमें 10 की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट एंड कहता हूँ कि कैपिटल ए की वैल्यू प्रिंट करो, अब देखो यहाँ पे एक ए की वैल्यू तो सेम है, ए जो 5 है और ए 10 है, लेकिन दोनों को रीड करते हैं कैपिटल ए वो कैपिटल स्मॉल ए, लेकिन दोनों हैं ए। अब जैसे मैंने स्मॉल ए में 5 की वैल्यू प्रिंट करी लेकिन मैंने डाल दिया कैपिटल ए, तो यहाँ पे क्या होएगा कि जो आपका वैल्यू उसमें आपका एरर आएगा। देखो कंट्रोल एस एंड
तो इसने दे दिया, देखो क्या लिखा है, नेम एरर। तो पहले हम इसको प्रिंट को ठीक करते हैं। तो प्रिंट को कह रहा है कि स्मॉल, देखो अब हमने इसको कर लिया कैपिटल में। अब देखना यहाँ पर क्या आएगा, फिर एरर आएगा। एरर दिया इसने, नेम एरर। इसने पहले भी नेम एरर दिया था, जो हमारा प्रिंट था उसका पी कैपिटल था, एंड यहाँ पे हमने करा इसको स्मॉल। तो हमारा इसका प्रिंट का एरर क्या होगा, सॉर्ट आउट। देन यहाँ पे देखते हैं नेम एरर, फिर आगे यहाँ पे कहा कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड, ए जो हमने डिफाइन नहीं किया। एंड डू यू मीन, आपका कहने का मतलब है ए, तो ऐसा नहीं है, हम करना चाहते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। एंड यहाँ पे ही मैं कैपिटल स्मॉल ए को कर देता हूँ, ठीक है। एंड देखो दोनों की वैल्यू प्रिंट आई, पहले 10 आई फिर 5 आई। देखो 10 प्लस 5 आई। अब चलो मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाहता एंड मैं इसका सम करना चाहता हूँ, एंड मैंने इसको कर दिया ए प्लस ए। तो देखो क्या आ गया, 50। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया जो पाइथन है वो कैसे सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव क्यों है और कैसे, क्योंकि पाइथन जैसे HTML में होता था कि एच को एच, कैपिटल एच को एंड स्मॉल एच को दोनों को एच ही पढ़ा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपिटल ए अलग है एंड कैपिटल बी अलग है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, केस सेंसिटिव 30 हो गया, 40 बात है। ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग कमांड टू योर कोड। और वेट, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑफ एडिंग, जहाँ पे हम ऐड करते हैं किसको, कमेंट्स को, टू योर कोड, अपने कोड। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो कमेंट्स का यूज करता है, क्योंकि वो अपने लॉजिक एंड अपने डिसीजन या अपने कोड को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए कि अदर कोई भी प्रोग्राम उसके कोड को देखता है या समझता है या रीड करता है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग होते है कि हाँ ये टैग या ये फंक्शन किस लिए बनाया गया है। ओके, हम भी कोड कमेंट्स का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हमने इसका यूज होता है। चलो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू राइट अ सिंगल लाइन कमांड, वो कमेंट इन पाइथन। आप सिंगल लाइन कमेंट कैसे दे सकते हो, देखो मैंने अभी यहाँ पे कितने सारे कमेंट्स दिए हैं। एंड देखो सिंगल लाइन देना मुझे, जैसे मैंने सिंगल लाइन है इसको करा सिलेक्ट एंड कंट्रोल स्लैश, इट्स कमेंट लग गया। एंड जैसे कि एक आप शिफ्ट के साथ 3 दबाते हैं तो वो हैश हो जाता है, एंड जैसे कि आपको कमेंट देना है ये हो गया कमेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कमेंट कैसे देते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कम कमेंट लगा के एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ एंटर द इनपुट, है ना। अब यूजर से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे कमेंट लगाते हैं, शिफ्ट देते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है, एंड प्रिंटेड। चलो कोई बात नहीं, प्रिंटेड नहीं, वेट। एंड जैसे यहाँ पे हमने एंड सोन ये कमांड इसलिए बताया, जैसे मैंने यहाँ पे देखा एंटर द यूजर इनपुट एंड प्रिंटेड, यहाँ पे यूजर आया उसने इनपुट दिया एंड उसको हमने कर दिया प्रिंट, ये हमारा इसका फंक्शन हो गया। एंड यहाँ पे मैंने बता दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबरों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, यहाँ मैंने क्लैरिफाई कर दिया। ऐसे मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया, सिंगल देन इट्स कमेंट आउट। ऐसे आप मल्टीपल कमेंट्स दे सकते हो, जैसे कि मैंने इसको आया एंड इसको यहाँ पे कर दिया कमेंट आउट, एंड यहाँ पे कर दिया इसको मल्टीपल कमेंट, मल्टीपल कमेंट। और यहाँ पे सिंगल कमेंट एंड मल्टीपल कमेंट में आपको डिफरेंस हो गया। मल्टीपल कमेंट में मतलब कि आप एक साथ बहुत सारे कमेंट को भी, वो बहुत सारे कोड को भी कमेंट कर सकते हो, एंड आप सिंगल लाइन को भी कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप कि ये दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी हैश लगाने के थ्रू। अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60, डिस्क्राइब द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ मल्टीपल लाइन कमेंट और अ डॉक स्ट्रिंग। चलो इसको बताते हैं।
जैसे कि हमने ये लिखा, हमने सपोज करते हैं मल्टीपल लाइन में कोड लिखते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस एंड आई होप ये कितना काफी बड़ा कोड हो गया। एंड मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मल्टीपल लाइन में लिखने वाला हूँ। 3 बार डबल कोट्स लगाए मैंने, एंड ऐसे मैं इसको लिखने वाला हूँ 3 बार लगाने के बाद। तो ये हो गया, एक बार ये हो गया, ठीक है। एंड मैं इसको क्या करना, लाइन में ब्रेकआउट करने वाला हूँ। तो जैसे कि एक लाइन यहाँ पे, फिर एक लाइन यहाँ पे, फिर एक लाइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या हो गया आपको मल्टीपल लाइन में आ गया। अब इस मल्टीपल लाइन को मुझे करना कमेंट, देन इट्स डन। ये हो गई आपकी मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको कमेंट आउट, कमेंटिंग करके एंड इसको करते हैं एक बार प्रिंट। तो आउटपुट देखते हैं कैसा है। जैसे ये लिखा है ना, सेम वैसे ही आपका आउटपुट आएगा। जैसा यहाँ पे हमने लिखा वैसे ही बिल्कुल सेम एग्जीक्यूट कोड, हमारा कोड जो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये होता है हमारा मल्टीपल लाइन डॉक टाइप, जिसको हम लिखते हैं एंड मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट करना। ये किया हमने मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा, जिसमें पूछा गया था डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ फॉर क्रिएटिंग अ मल्टीपल लाइन कमेंट्स एंड और अ डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको डॉक स्ट्रिंग बता दिया कैसे करते हैं, एंड मल्टीपल लाइन को भी अच्छे से बता दिया। हम ट्रिपल ट्रिपल क्वार्ट्स एंड सिंगल क्वार्ट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। एंड आपका आता है सेक्शन 5, जिसमें हमसे पूछा गया इंडेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। इंडेंटेशन कैसे काम करता है और स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट डज पाइथन यूज इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड्स। की जो पाइथन है वो कर्ली ब्रैकेट को यूज नहीं करता, बट आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये ब्लॉक, ये जो कोड है या आपका फंक्शन है वो यहाँ पे क्लोज हुआ पड़ा है। तो बताते हैं इसको भी विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन के थ्रू। जैसे बेस कोड प्रोजेक्ट इंडेंटेशन, यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ। चलो कमांड छोड़ते हैं, पहले सीधा बताता हूँ कि इंडेंटेशन कैसे होता है। तो देखो जैसे मैं लिखता हूँ ए इंडेंटेशन, चलो ए कर लेते हैं, वेरिएबल दे देते हैं सीधा, बी को भी कर देते हैं एंड प्रिंट करवा देते। प्रिंट में थोड़ा आगे करता हूँ, देखना ये ब्लॉक थोड़ा आगे पहुंच गया है ना। अब जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर देगा। ओके, देखते हैं अब। ये देखो, ये क्या दिया इसने, इंडेंटेशन एरर, क्योंकि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एंड जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, एंड अब आप देख सकते हो कंट्रोल एस एंड इट्स अ प्रिंट। एंड इसको मैं कर देता हूँ एक बार कमेंट आउट, कर दिया, कमेंट कर लिया इसको। एंड अब इसको भी करते हैं एक बार कमेंट। एंड अब एक लेते हैं किसका एग्जांपल, इफ वाली कंडीशन का, कि हमें ब्लॉक बताना है ना। इफ, सॉरी इसको कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि पाइथन क्या है हमारा, एक केस सेंसिटिव। ट्रू। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा आ गया। अब मैं इसको नहीं चाहता कि ये यहाँ पे इसका ब्लॉक जो है इफ का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। एंड मैंने जो प्रिंट आया ये आगे क्यों आया, ये आया इंडेंटेशन के हेल्प से। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अभी आया था लिखा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करता है डेफ प्रिंट, ठीक है ना। वैल्यू, वैल्यू होगी, सिस्टम हो गए, वैल्यू होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गए। सेपरेट करने के लिए हमें स्लैश का यूज करना पड़ता है। फिर अगर आपको एंड में सेपरेट करना है तो स्लैश लाइन का यूज कर लो। फाइल, फाइल के लिए आपको सपोर्ट राइट, स्ट्रिंग, नॉन एंड फ्लैश के लिए आपका लिटरल्स। तो यहाँ पर करते हैं अब हम क्या, इंडेंटेशन समझने आए हैं, हम इंडेंटेशन समझ कर जाएंगे।
तो जैसे मैंने यहाँ पे किया बैंक, एंड देखो यहाँ पे भी आपको क्या आता है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आएगा, इंडेंटेशन एरर, बिकॉज क्योंकि जो इफ स्टेटमेंट है इसका जो ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से आप जो पाइथन है या प्रिंट जो आप लिख रहे हो उसको थोड़ा आगे करना है, एक स्पेस दो या एक टैब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा अलग होना चाहिए, तो आपका ये प्रिंट हो गया। जैसे ही यहाँ पे मैं अगर एल्स रखता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं एल्स लिख देता हूँ, एल्स, तो देखो ये अभी भी कोड रन करेगा, जैसे मैंने एल्स लिखा है यहाँ पर, अगर आगे मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता तभी भी ये प्रिंट करेगा, कोई एरर नहीं देगा। ओह वेट, यहाँ पे एरर दिया इसने, इंडेंटेशन एक्सेप्टेड एंड एंटर ब्लॉक आफ्टर एल्स स्टेटमेंट ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे अगर हम कंडीशन देते हैं एंड एल्स को वहाँ पे करते हैं, देन यहाँ पे कोई एरर नहीं देता, चलो तो इसको एक बार करते हैं, पहले इसको कर देते हैं हम कमेंट, एंड चलते हैं अब इफ, बताते हैं एक जो ए है वो ए में कर देते हैं, आई एन पी ओ टी, इनपुट लेते हैं, एंटर योर एज, यहाँ पे इंटो लगा देते हैं, इंट लगा के डोंट वरी, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेंटेशन को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, अरे यहाँ पे कोड दिया गया है, चलो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये आ रहा है, इसको करते हैं यहाँ पे, ओके। एंड जैसे हमने ए लिखा है, ए को हमने बताया कि यहाँ पे कोई यूजर आएगा वो अपना एज इनपुट करेगा, अगर उसकी एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है तो वो जो है एलिजिबल है वोट देने के लिए, अगर उसकी कम है तो वो नॉट एलिजिबल है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एस करके, जैसे कि मैं हमने लिखा है यहाँ पे 12, तो इसमें क्या आना चाहिए हमारा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यहाँ पे ये आना चाहिए, तो देखो सेम यही आया, क्योंकि जो 18 है वो हमारा 12 से क्या है, बड़ा है, तो 12 हमारा 18 से छोटा है, इस वजह से आप वोट नहीं दे सकते। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोबारा कोड को रन करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, तो यहाँ पे क्या हो, आप एलिजिबल। तो इस प्रकार से ये आपका कोड काम करता है, इंडेंटेशन का रूल जो है फॉलो होता है इस तरीके से। तो ब्लॉक को बताता है कहाँ पे आपका ब्लॉक खत्म है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट स्पेसिफिक एरर विल पाइथन थ्रो इफ योर कोड ब्लॉक आर नॉट एलिगेंट करेक्टली। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा इंडेंटेशन सही नहीं लिखा हुआ है या आपका ब्लॉक सही बंद नहीं है तो आपको क्या एरर आता है, इंडेंटेशन एरर तो होता है। देन एक क्वेश्चन और है, इसका दो क्वेश्चन है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है वाई इज इंडेंटेशन कंसाइडर अ फंक्शनल पार्ट ऑफ पाइथन। जो इंडेंटेशन है वो कंसाइडर क्यों गया, क्यों कहा गया है फंक्शन किसके, पाइथन के लिए। तो आंसर है इसका साफ सीधा सा, बिकॉज इट डिफाइन द स्ट्रक्चर, ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर का, एंड स्कोप, कौन सा स्कोप है ऑफ द कोड का, लाइक व्हाट कोड बिलोंग इनसाइड एंड इफ स्टेटमेंट और अ लूप, कि जो इफ स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड उसका कौन सा स्कोप है, एंड लूप, जो लूप होता है, चलो ये इफ स्टेटमेंट एंड लूप ये आगे आने वाली चीजें हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इसका एंड डेफिनेशन आपको ये सब बताता है कि सपोज करो आपके पास एक रूम है, यार रूम में होता है दरवाजा, ठीक है ना, जो और उस रूम के होते हैं वॉल्स चार तरफ की, तो वो बताते हैं कि ये वॉल फ्रंट है, बैक है एंड असाइड, ठीक है क्या। एंड ऐसे ही इंडेंटेशन बताता है कि यहाँ पे ये कोड ऊपर से चला है एंड नीचे इस जगह पे आके क्लोज हुआ है, ये हमारा होता है इंडेंटेशन का काम। एंड पूछा गया हाउ मैनी स्पेस आर स्टैंडर्ड फॉर वन लेवल ऑफ इंडेंटेशन अकॉर्डिंग टू पीईपी। तो बेसिकली इसमें आप एक टैब का यूज कर सकते हो, जो कि एक टैब जो होता है वो एक
फोर स्पेस के इक्वल होता है, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया था आपको। बेस कोड पे चलते हैं एंड देखो ये काम करेगा अभी भी। वेट, थोड़ा सा मैंने इसको देखो एक स्पेस दिया एंड ऐसे मैंने इसको एक स्पेस दिया, उसने पूछा था हमने स्टैंडर्ड। देखो ये काम यहाँ पे भी करेगा प्रॉपरली। देखो किया ना काम। अब जैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देना है, तो जैसे मैंने किया टैब, तो टैब में आया हमारा फोर स्पेस एंड अब उसको फोर स्पेस को देखता है कि हाँ ये फोर स्पेस है नहीं। तो मैं इसका एक स्पेस करता हूँ एंड मैं फोर बार स्पेस दबाऊंगा, 1 2 3 4। तो देखो फोर स्पेस है, मतलब कि एक टैब जो होता है वो फोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है या स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन क्या होता है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको पाइथन में प्रॉब्लम होती है उनके पास सेंड करना, जिनसे कि उनका हर एक टॉपिक एंड हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉर्ट आउट हो पाए एंड कोई भी उनका डाउट न रहे एंड आपका भी। थैंक यू।